हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म में स्वागत है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से मनोवैज्ञानिक जुंग का वर्गीकरण पढ़ेंगे, जो आधारित है मनोवैज्ञानिक आधार पर, अर्थात ये जो बेसिस ऑफ साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट है, इसके आधार पर मनोवैज्ञानिक जुंग ने व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया है। और इन्होंने इस वर्गीकरण के माध्यम से बताने का प्रयास किया है कि हर व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है वो अलग अलग विशेषताओं के आधार पर अलग अलग होता है, और इनका जो वर्गीकरण है वो साइकोलॉजिकल बेसिस पर है। इससे पहले हमने और भी व्यक्तित्व के टाइप से कुछ प्रकार आपको बताए थे, और सभी का जो वर्गीकरण वो उन्होंने अपने ढंग से अलग अलग तरह से उसको विभाजित किया है और उनकी विशेषताओं को बताने का प्रयास किया है। मनोवैज्ञानिक जुंग ने व्यक्तित्व को प्रमुख रूप से देखा जाए तो उन्होंने दो प्रकार से इसको विभाजित किया है। दो प्रकार से उन्होंने विभाजित किया है। पहला इन्होंने कहा है अंतर्मुखी। अंतर्मुखी व्यक्तित्व। इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी। दूसरा उन्होंने बताया बहिर्मुखी। बहिर्मुखी व्यक्तित्व। व्यक्तित्व या एक्सट्रोवर्ट पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी, ये दो प्रकार से जुंग ने इसका विभाजन किया। अब देखिए इनकी विशेषताओं पे चलते हैं। तो अंतर्मुखी व्यक्तित्व के जो लोग होते हैं उनकी प्रमुख विशेषता ये होती है कि वो जल्दी किसी से अपनी बात शेयर नहीं करते हैं, और कहीं ना कहीं उनकी जो आदतें हैं या उनका जो स्वभाव है या उनका जो गुण है या उनके अंदर जो भी विशेषताएं हैं वो जल्दी किसी के समक्ष प्रकट करने का प्रयास नहीं करते। साथ ही साथ ये आत्म केंद्रित रहते हैं, अपने में ही खोए रहते हैं। इनको किसी दूसरे की चिंता नहीं रहती, अपने ही कार्यों में लगे रहते हैं। साथ ही साथ इनको बाह्य जगत की कोई चिंता नहीं रहती। इनको बाह्य जगत की कोई चिंता नहीं रहती। ये आत्म केंद्रित होते हैं, ये कम बोलने वाले होते हैं। साथ ही साथ ये लज्जाशील भी होते हैं, अर्थात अपनी बात किसी के समक्ष कहने की जल्दी ये कोशिश नहीं करते, हिम्मत भी नहीं जुटा पाते। कई बार ऐसे लोग होते हैं। ये अध्ययनशील होते हैं, मननशील भी होते हैं। इनके बारे में कहा जाता है कि ये अपने विचारों को व्यक्त करने में कई बार देखा गया, ऐसे मतलब सभी में ये समस्या नहीं होती, लेकिन अधिकतर बार देखा गया है कि जो व्यक्ति अंतर्मुखी टाइप के होते हैं वो अपनी बात को किसी दूसरे के समक्ष कहने में कठिनाई महसूस करते हैं। कठिनाई महसूस करते हैं। साथ ही साथ इनके बारे में एक चीज़ और कही जाती है कि ये आगे चलकर, क्योंकि अपने में ही खोए रहते हैं, अपने ही कार्यों से इनको प्रेम रहता है, तो ये आगे चलकर दार्शनिक, वैज्ञानिक या कोई रिसर्चर या अन्वेषक बनते हैं। इनके व्यक्तित्व की एक विशेषता और प्रमुख देखी जाती है कि अनावश्यक हंसी मजाक, अनावश्यक बातचीत, और कह सकते हैं कि पसंद नहीं करते। अनावश्यक बातचीत पसंद नहीं करते, अनावश्यक कहीं ना कहीं हंसी मजाक पसंद नहीं करते। इनको जितनी आवश्यकता है उतनी ही बात करना पसंद करते हैं। ये हो गए अंतर्मुखी व्यक्तित्व की विशेषताएं। अब हम चलते हैं बहिर्मुखी व्यक्तित्व की विशेषताओं की ओर, कि इसके बारे में जुंग ने कहा है कि जो बहिर्मुखी टाइप के जो लोग होते हैं या जो एक्सट्रोवर्ट टाइप की जो पर्सनैलिटी होती है, वो उनकी जो विशेषता है वो अंतर्मुखी से बिल्कुल विपरीत है। कह सकते हैं कि जो बहिर्मुखी टाइप के जो लोग होते हैं इनकी जो रुचि है वो बाह्य जगत की ओर ज़्यादा रहती है,
अर्थात ये समाज पर या समाज कह सकते हैं कि सामाजिक होते हैं और समाज में रहना पसंद करते हैं और इनकी ये समूह में रहना पसंद करते हैं। ये उनकी तरह अंतर्मुखी व्यक्तित्व की तरह एकांत प्रिय नहीं होते और साथ ही साथ ये जो है व्यवहारिक होते हैं, अवसरवादी होते हैं और इनको जो है भविष्य की चिंता नहीं रहती, इनको भविष्य की चिंता नहीं रहती। साथ ही साथ ये अपनी योग्यता, वेशभूषा और पहनने का जो ढंग है या बोलने का जो तरीका है उससे लोगों को आकर्षित करने का प्रयास करते रहते हैं। कहने का मतलब ये है कि ये बातचीत कुछ ऐसा करते हैं, ये पहनावा कुछ इनका ऐसा रहता है या चाल ढंग कुछ इनका ऐसा रहता है या ऐसा बनाने का प्रयास करते हैं कि लोग इनकी तरफ देखें या लोग इनकी तरफ आकर्षित हों। ये इसके लिए कहीं ना कहीं अपनी तैयारी करते हैं, ये अपने आप को बनाने का वैसा प्रयास करते हैं। इस टाइप के जो लोग होते हैं वो आगे चलकर कह सकते हैं कि कोई सामाजिक कार्यकर्ता बनते हैं या कोई एक राजनैतिक या राजनीति से जो संबंधित होते हैं वो राजनीतिज्ञ बनते हैं या कोई व्यापारी नेता। जैसे आपने व्यापारी वर्ग को देखा है कि लोगों से मिलने जुलना, बात करना, मतलब ऐसे टाइप के जो लोग होते हैं उनको पसंद रहता है। तो वही कहने का मतलब कि ये आगे चलकर सामाजिक जो कार्यकर्ता हैं वो बन जाते हैं या कोई राजनीतिक व्यक्ति हैं वो बन जाते हैं, व्यापारिक नेता है वो बनते हैं, साथ ही साथ अभिनेता भी बन जाते हैं। तो देखिए ये इनकी विशेषता हो गई। कुछ मनोवैज्ञानिकों ने इन दो के अलावा भी एक तीसरा वर्गीकरण भी किया है जिसको उन्होंने उभयमुखी नाम दिया है। उभयमुखी व्यक्तित्व। उभयमुखी व्यक्तित्व नाम दिया है जिसको उन्होंने एम्बीवर्ट कहा है। एम्बीवर्ट पर्सनालिटी कहा है। अब देखिए एम्बीवर्ट व्यक्तित्व की जो विशेषताएं हैं यदि देखा जाए तो कुछ मनोवैज्ञानिकों ने ये कहा कि जो एम्बीवर्ट या उभयमुखी व्यक्तित्व के के जो लोग होते हैं उनकी विशेषताएं इन दोनों की का मिला जुला जो लक्षण है वो इसमें या इस तीसरे टाइप में दिखते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि ऐसे व्यक्तित्व वाले लोग जो अंतर्मुखी होते हैं, जो बहिर्मुखी होते हैं, उन दोनों के लक्षण उभयमुखी व्यक्तित्व में दिखते हैं। तो लेकिन यदि मनोवैज्ञानिक जुंग की यदि की वर्गीकरण की यदि हम बात करें तो जुंग ने सिर्फ दो टाइप्स या टू टाइप्स व्यक्तित्व के बताए हैं और उनका ये जो विभाजन था वो है साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट के आधार पर। उनका ये जो विभाजन है वो साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट के आधार पर है और उन्होंने सिर्फ दो वर्गों में इसको विभाजित किया है। ये जो तीसरा वर्ग है, ये जो तीसरा जो विभाजन है वो कुछ मनोवैज्ञानिकों के आधार पर मैंने कहा कि कुछ मनोवैज्ञानिकों ने इस तीसरे वर्गीकरण की भी के बारे में भी उन्होंने कहा कि तीसरा वर्गीकरण भी होता है जो इन दोनों के लक्षण तीसरे में पाए जाते हैं। तो देखिए इस आधार पर हमने इसका आज अध्ययन किया है। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और हम अध्ययन करेंगे। आज इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।